नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विधानसभा सत्र में सदन की आज की कार्रवाई के दौरान कुछ विधायकों द्वारा पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में हुए कामकाज का ब्यौरा मांगे जाने पर विधायक शगुन परिहार ने अपना पक्ष रखा। शगुन परिहार ने कहा कि पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में गरीब लोगों को पक्के मकान बनाकर दिए। 370 के कारण जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, हड़तालें होती थी, मगर जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद ये सब बंद हो गया है। शगुन परिहार ने कहा कि सदन में बैठे कुछ लोग पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करते हैं और पीएम पर उंगली उठाते हैं। वो उस प्रधानमंत्री पर उंगली उठाते हैं जिसकी सराहना सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में होती है। और क्या कुछ कहा शगुन परिहार ने, आइए आपको बताते हैं। यहाँ असेंबली में बैठे हुए जितने भी लोग हैं उसने यही कहा 7 साल का हिसाब दीजिए, 7 साल का हिसाब दीजिए। मैं उनको बता देना चाहूँगी कि हम सब जो यहाँ जितने भी असेंबली में लोग बैठे हैं बड़े बड़े घरों में रहते हैं, लेकिन हमारी जनता है, हमारे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो आज भी मिट्टी के मकानों में रहते हैं। इन 7 सालों में प्रधानमंत्री जी ने 2.5 लाख लोगों को घर दिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। 370 की वजह से कर्फ्यू लगा रहता था, कर्फ्यू में दुकानें बंद रहती थी और उन दुकानदारों का घर कैसे चलता था ये कोई नहीं जानता। उन दुकानदारों के लिए इंसाफ करने के लिए मोदी जी ने 370 को हटाया ताकि उनका घर चल सके। पहले ऐसा होता था कि जब भी आतंकियों के जुलूस निकलते थे तो सब लोग उसमें शमूलियत देते थे, लेकिन जब से 370 हटा है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कभी G20 समिट्स होती है तो कभी कभी हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम कराए जाते हैं जिसके तौर पे जम्मू कश्मीर जाना जाता है। यहाँ पे बैठे हुए सत्ता पक्ष के लोगों ने हमेशा कहा कि बातचीत होनी चाहिए, और बातचीत किससे होनी चाहिए? पाकिस्तान से। बड़ा अफसोस होता है पाकिस्तान भारत से युद्ध में तो कभी नहीं जीता, हमेशा से साजिशें करता आया है, कभी आतंकवाद के नाम पे, कभी अलगाववाद के नाम पे, और आज तो पाकिस्तान यहाँ पे ड्रग्स को प्रमोट कर रहा है, नशे को प्रमोट कर रहा है। इसके लिए पाकिस्तान के साथ किस तरीके से बातचीत होनी चाहिए उसके लिए गृह मंत्री जी बैठे हैं, वो उनको लाजवाब जवाब दे देंगे। जब तक 370 था तब तक जम्मू कश्मीर पत्थरबाजी की वजह से जाना जाता था, आतंकवाद की वजह से जाना जाता था, अलगाववाद की वजह से जाना जाता था, लेकिन जैसे ही 370 हटाया आज यहाँ पे नए नए निवेश लग रहे हैं, पर्यटन स्थल बन रहे हैं, रोजगार के लिए जाना जा रहा है। पहली बार पंचायत से लेकर विधानसभा तक लोकतंत्र मजबूत हुआ। पहली बार महिलाओं को सम्मान अधिकार मिला। पहली बार जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ निवेश आ रहे हैं। पहली बार यहाँ का युवा पत्थर नहीं उठा रहा, नीट की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, नेट की तैयारी कर रहा है और नई नई किताबें पढ़ रहा है। हमारी असेंबली में बैठे हुए कुछ लोग ये भी कहते हैं पाकिस्तान से वार्तालाप होना चाहिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी पे सवालिया निशान खड़ा करते हैं। उस प्रधानमंत्री जी पे सवालिया निशान खड़ा करते हैं जिनका नाम का डंका न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी बजता है। ये जो पाकिस्तान के बिना फीस के वकील बैठे हैं, हमारी सेना में जब कोई भी आतंकवादी को मारा जाता है तो ये खामोश रहते हैं, इनको दुख होता है, लेकिन जब हमारी सेना का कोई जवान मारा जाता है तब इन्हें कोई दुख नहीं होता। इस चीज पे हमें अफसोस है। पहले कुछ दिनों से कहा जा रहा था जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को प्रमोट किया। आज हम टेररिज्म की वजह से नहीं, टूरिज्म की वजह से जाने जाते हैं। पहले कम था ना, आज यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेके बातें हो रही है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज उनको पेंशन नहीं मिलती सर,
स्टेट गवर्नमेंट के पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बहुत सा पैसा है, उनकी पेंशन लागू की जानी चाहिए। सर और भी बहुत सी बातें हैं, जैसे कि सर एक सेकेंड लेट मी कंप्लीट। सर जेजेएम के तहत मोदी जी ने हर घर के लिए नल और नल से जल की स्कीम लाई है, लेकिन सरकार को लगे हुए 6 महीने हो गए लगभग, लेकिन अभी भी मेरे दक्षिण के टुंडर में पानी नहीं है। मेरे किश्तवाड़ में आज भी महिलाएं सर पे लोटा लेके पानी भरने के लिए जाती हैं। जगह जगह हैंडपंप्स पे लोग खड़े होते हैं। तो इस पानी की स्थिति को ठीक करने के लिए जेजेएम को भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पुलीद में, मत्ता में, बेड़ा में, दक्षिण में, सरूर, जोशाना, सलाना, त्रिगाम, भादार, ये मेरे एरियाज हैं सर, जहां आज भी पानी नहीं है। पानी की बहुत क्राइसिस है। कई बार कहा जाता है कि सोर्स ही नहीं है। सर पहले सोर्स क्यों नहीं आइडेंटिफाई किए जाते? सोर्सेज अगर ड्राई हो रहे हैं तो हम लोग पहले क्यों नहीं ध्यान देते कि कोई अल्टरनेट तरीका जिससे लोगों को पानी मिल सके? और भी बहुत सी बात। वहीं कांग्रेस के राजौरी से विधायक इफ्तिखार अहमद का रिजर्वेशन को लेकर सदन में बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने आज सदन में कहा कि पहाड़ी लोगों को बड़ी मुश्किल से रिजर्वेशन मिली है, लिहाजा ये उनका हक है कि इसे छीना ना जाए। आपको बता दें कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सहयोगी है, जिसने अपने मैनिफेस्टो में रिजर्वेशन और रैशनलाइज करने का वादा किया था। अब कांग्रेस विधायक का ये बयान ये बताता है कि उसके नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मतभेद अब उभरने लगे हैं। इफ्तिखार अहमद ने एसटी और एससी रिजर्वेशन वाले लोगों को दी गई इस सुविधा के साथ छेड़छाड़ न करने को सरकार से आह्वान किया है। सर रिजर्वेशन की बात की सर, अगर राजौरी, अगर पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे बैकवर्ड एरिया रहा, डिस्क्रिमिनेशन होती रही पिछले 70 साल में, तो वो राजौरी पूंछ के साथ होती रही या चनाव के साथ होती रही। आज बड़ी लाख स्ट्रगल के बाद राजौरी पूंछ में जो पहले हमारे बुजुर्ग बकरवाल भाइयों को 10% वहां रिजर्वेशन थी और पहाड़ी कबीले को भी वहां 10% रिजर्वेशन मिली, हम सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन आज रिजर्वेशन की बात, जब बराबरी की बात आई, तो आज इस तरह की बातें यहाँ चल रही हैं कि उस रिजर्वेशन को खत्म किया जाए, उस रिजर्वेशन को छेड़छाड़ की जाए। मैं सर हाउस में ये सारा कंसर्न है कि रिजर्वेशन जो हमारे गरीब लोग हैं ना, पहाड़ी जो ST1 है, ST2, उसको बिल्कुल छेड़छाड़, या SC लोग हैं उनके साथ छेड़छाड़ ना की जाए, क्योंकि गरीब लोग हैं, उनको अगर रिजर्वेशन इतनी देर के बाद मिली है तो आज उसकी रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं। विधायक विक्रम रंधावा ने सदन में आज सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि उनकी विधानसभा में सबसे ज्यादा कब्जे रसूखदारों द्वारा किए गए हैं। उन्होंने सदन में उन लोगों की भी आवाज उठाई जिन्होंने अपनी जमीनें जल शक्ति विभाग को सौंप दी है। रंधावा ने ऐसे परिवारों के एक एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। एक्स चीफ मिनिस्टर एक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक्स चीफ मिनिस्टर 2 मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ले रहे हैं। सर ये इंपॉर्टेंट इशू है। जिन्होंने अपने जमीन जायदाद आपके हवाले कर दी, 1-1.5 मरला, उनको आप एक बच्चा अकोमोडेट नहीं करोगे तो कहीं से इसकी कंक्रीट शुरुआत होने की जरूरत है। दी वहां ट्यूबवेल बना, उसके एक बेटे को रखा गया टेम्पररी, वो चलता गया। सर अनफॉर्चुनेटली उसकी 1.5 साल पहले डेथ हो गई। कुछ करो, मैंने कहा भैया ये पॉलिसी मैटर है, जब पॉइंट आएगा मैं इसको रखूंगा कि भैया ट्यूबवेल उसकी 1.5 मरले जगह सर नानक नगर में 40 लाख की आज की डेट में। और जल शक्ति, ट्राइबल अफेयर्स, तो मुझे लगता था कि ये डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो पब्लिक से जुड़े हुए डिपार्टमेंट है। जंगलात की बात की, जंगलात काफी हद तक कब्जा हुआ है और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी वर्स्ट इफेक्टेड है। बठिंडी से ऊपर का इलाका, जंगलात की जमीनें कब्जे होकर बड़े बड़े पैलेटियल हाउसेस बने हुए, शॉपिंग मॉल्स बने हुए, दुकानें बनी हुई हैं। हमने कहा है कि कोई गरीब व्यक्ति है जिसने जंगलात की 2, 4, 5 मरने तक अगर जगह पे घर बनाया है या अपना बिजनेस दुकानदारी बनाई है, उसको चाहे बख्श दो, वो कोई भी है, किसी भी जात से है। लेकिन ये जो बड़े बड़े बंगलों वाले हैं, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सरकार किसी कारण उनसे रिट्रीव नहीं करवा सकती तो उनसे जितनी जमीन उनके पास सरकारी है, आज की रेट का मार्केट रेट और विद ऑल द पेनल्टीज डाल के उनसे रिकवरी करके, ताकि डिपार्टमेंट को उस जमीन का कोई जो है मुआवजा मिल सके।
पानी को लेके मैंने बात की कि आज घरों तक पानी पहुंचाने वाले सड़कों पे सरकार की जातियां बर्दाश्त कर रहे हैं। आज क्यों सड़कों पे है? कल से उन्हें कोई शौक नहीं है इस गर्मी में सड़कों पे बैठने का या धरना प्रदर्शन करने का। उनकी मजबूरी है, उनकी नहीं सुनवाई हो रही, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनकी सुनवाई होनी चाहिए। अगर 1-2 दिन में उनका इश्यू सेटल नहीं हुआ तो पूरे जम्मू कश्मीर में एक एक बूथ के लिए त्राही हो जाएगी। मैंने तो कहा है कि कोई एमएलए मंत्री हो सकता है बैकडोर से टैंकर ले लेंगे, लेकिन आप गरीब, आप व्यक्ति, आम नागरिक का सोचो, जिसके घर में जब 2 दिन तक पानी नहीं जाएगा तो क्या करेगा। इसके अलावा पीएचसी का एक बड़ा बर्निंग इशू है। शुरू से हमारी पिछली सरकारों की पॉलिसी रही है कि जिनके घरों में जो लोग अपनी जमीन ज्यादा देंगे, गाड़ी कमाई की जमीन जो है ट्यूबवेल बनाने के लिए देंगे, उस ट्यूबवेल के रख रखाव के लिए उस परिवार का एक बच्चा जो है वहां पे एम्प्लॉय किया जाएगा। कई जगह हुए भी होंगे, लेकिन जितने भी हुए हैं वो कैजुअल लेबर ही कंसिडर हो रहे हैं आज तक, उनको परमानेंट नहीं किया गया है। उन सबको परमानेंट करना चाहिए। और कई जगह तो आपने जमीन भी ले ली, ट्यूबवेल भी बना लिया, लेकिन उस घर से किसी को अकोमोडेट आज तक नहीं किया, फाइल पेंडिंग पड़ी, वो दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके घरों से ट्यूबवेल चल रहा है। अगर उन्होंने ट्यूबवेल बंद कर दिया तो सरकार को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ये पॉलिसी चेंज करके कि ट्यूबवेल के जिस दिन शुरुआत हो उसी दिन उस परिवार के बच्चे को अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया जाए और उसी दिन से विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने सदन में आज वर्ल्ड वाटर डे पर जल संरक्षण के साथ साथ जंगलों के संरक्षण के लिए सभी सदस्यों से शपथ लेने का आह्वान किया। मनकोटिया ने स्पीकर से पानी और जंगलों की महत्वता का हवाला देते हुए सभी विधायकों को शपथ दिलाने की अपील की और स्पीकर ने भी उनकी इस मांग को जमकर सराहा। सैलरी के लिए इकट्ठे नहीं होते हैं। It's a good suggestion. It's a good suggestion. मैंने मान लिया good suggestion है. It's a good suggestion. और वर्ल्ड जल शक्ति यानी कि पीएचई डे, वाटर डे। तो मैं ये देखिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है और कोइंसिडेंस है कि आज हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जल शक्ति यानी कि पानी, पीने के पानी के डिपार्टमेंट के ऊपर चर्चा चल रही है। कोइंसिडेंस ये है कि आज के दिन ही वर्ल्ड वाटर डे है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे अनाउंस किया गया है और पिछला जो कल था 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे है। और देखिए कोइंसिडेंस के वर्ल्ड, क्योंकि कल छुट्टी थी तो कल उसके ऊपर डिस्कशन नहीं की जा सकती, तो आज ही हो रही है। तो आज उन दोनों महत्वपूर्ण दिनों के ऊपर उस महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट की डिस्कशन की जा रही है, फॉरेस्ट की और हमारे खासकर जो है पीएचई की, जल शक्ति विभाग की। तो हमने स्पीकर साहब को ये रिक्वेस्ट की है कि अक्सर हाउस के अंदर चूंकि अलग अलग विचारधारा के सारे लोग हैं, एमएलएज हैं, अलग अलग विचारधारा के डिवाइडेड हाउस रहता है, अलग अलग मुद्दों पे जो चर्चा होती है तो एक ग्रुप कहता है जनाब ये होना चाहिए, दूसरा उसका अगेंस्ट बोलता है कि ये नहीं होना चाहिए। मैंने उनको ये कहा कि जब हमारा सैलरी और एमएलएज का पर्सनल जो कोई होता है तो उसमें तो सारे एमएलएज यूनाइट देखते हैं, लेकिन कम से कम कोई ऐसा इवेंट भी होना चाहिए जहां पूरा हाउस यूनानिमस हो, एक मुद्दे पे इकट्ठा होकर चर्चा करे। तो मैंने उनको कहा कि आज इस ग्रांट के बाद स्पीकर साहब आप सारे हाउस को एक प्लेज कराइए कि हम पानी के बचाव के लिए और जंगलात के बचाव के लिए फॉर सेव ऑफ द फॉरेस्ट एंड फॉर सेव ऑफ द वाटर हम एक प्लेज ले, ताकि हम यूनानिमसली हम एमएलएज, हम विधायक जो असेंबली के अंदर हैं, हम प्लेज लेके जाएं कि हम फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन, जंगलातों का रख रखाव और पानी की प्रोटेक्शन के लिए, उसके बचाने के लिए, उसके ना वेस्ट हो, उसके लिए हम प्लेज लेके जाए ताकि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा में भी लोगों को हम देखिए बिल्कुल उन लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है और अक्सर उनके साथ वादे बड़ी बार हर सरकार ने किए लेकिन हुआ कुछ नहीं है। मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ आपका जेन्युइन इश्यू और आपका अधिकार बनता है कि अपने हक की लड़ाई लड़ो और उनके हक की लड़ाई में हम उनके साथ हैं। रामगढ़ के विधायक डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल ने सदन में आज बाबा चमलियाल की ओर जाने वाली सड़क मार्ग की 4 लेनिंग का मामला उठाया। उन्होंने सदन में बताया कि मौजूदा समय में ये सड़क सिंगल लेन है और बाबा चमलियाल आने वाले लोगों की सुविधा के लिए इसकी 4 लेनिंग बेहद आवश्यक है। डॉक्टर मन्याल ने बाबा सिद्ध गोरिया मार्ग का भी विकास करवाने की मांग सदन में रखी। मोदी जी के साथ ये क्वेश्चन है
मैंने सीएम को सीसी के बारे में, चंगाल के बारे में तो आप देना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा अगर देना चाहते हैं तो मुझे देखा ये बहुत बड़ा इशू है, मैं बोल रहा बहुत हूं। बड़ा इशू है सर। ये 2017 में शुरू हुआ था ये इमरजेंसी एक्ट का, अच्छा, और आज तक नहीं यही तो सवाल ये जो है ये देखिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी रामगढ़ में दो हमारी होली श्राइन्स हैं जो हिस्टोरिकली फेमस हैं। एक चामलियाल जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे है, दूसरी बाबा सिद्ध गोरिया सोंखा में। तो आज जो हमारी ग्रांट्स लगी हुई हैं उसकी भी बात की हमने, और जो रोड उस स्थान पे जाती है उसकी बात की मैंने मंत्री जी से। एक इंटरनेशनल मेला वहाँ लगता था हर साल, आज से लगभग 40 साल पहले, और पाकिस्तान के लोग भी वहाँ आते थे। लोगों में एक मान्यता है, आस्था है उस जगह को लेके। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कुछ साल पहले इसको बंद कर दिया गया था, और अब लोग वहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करके नहीं आते। लेकिन फिर भी लाखों की संख्या में लोग आज भी वहाँ जाते हैं, और श्राइन पे जाके जो उनकी मन्नत अपने मन्नतें मांगते हैं। और वहाँ की मिट्टी में जो लोगों की बड़ी आस्था है, वो उस पानी में नहाने से, उस मिट्टी को लगाने से कई सारे स्किन डिजीज जो ठीक होते हैं। तो उसको देखते हुए, फुटफॉल को देखते हुए मेरी गवर्नमेंट से यही एक रिक्वेस्ट थी कि जो रोड वहाँ जा रहा है वो सिंगल रोड है, जिस पर लाखों लोग जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, और वो कई सारे गांवों से निकल के जाता है। उस रोड को वाइड किया जाए, उसको 4 लेन किया जाए, और उस स्थान पर लोगों के रहने की सुविधा हो, आराम करने की सुविधा हो, क्योंकि वहाँ लैंड अवेलेबल है और गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करती है। तो वो एक इंटरनेशनल लेवल का एक स्थान वहाँ बन सकता है। और उसके साथ साथ रिलीजियस को साथ में रहे कि धार्मिक स्थान, और साथ साथ में एक बॉर्डर की अगर बात करें तो बाघा बॉर्डर और सुचेतगढ़ बॉर्डर की तर्ज पर चामलियाल में भी एक बीटिंग द रिट्रीट का इवेंट जो हमारा सैटरडे संडे को सुचेतगढ़ में होता है, उसको भी हम वहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। यही आज मैंने उनसे गुजारिश की थी। इसके साथ साथ रास्ते में ही हमारा जो सोंखा सिद्ध गोरिया बाबा है, वो भी एक ऐतिहासिक जगह है। इन दोनों स्थानों को डेवलप किया जाए, और एटलीस्ट रोड कनेक्टिविटी इतनी बेहतर हो कि लोगों को आने जाने में। विधायक आरएस पठानिया ने आरोप लगाया है कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों के प्रति संजीदगी नहीं दिखा रही है। सरकार से जो सवाल सदन में पूछे जा रहे हैं वो उनका जवाब नहीं दे पा रही है। पठानिया ने बताया कि विधायक श्यामलाल शर्मा ने भी सदन में इसी वजह से वॉकआउट किया था। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार डेली वेजरों के साथ भी इंसाफ नहीं कर पाई है, और सिर्फ कहानियां सुनाकर लोगों को ध्यान जो है उनका भटकाया जा रहा है। उन्होंने मुफ्त बिजली देने के सरकार के ऐलान पर भी सवाल निशान उठाए हैं। देखिए, इस सरकार का जो नजरिया और जो रवैया है, और खासकर जो सीरियसनेस है, वो बिल्कुल नहीं है। सवालों के जवाब जो आ रहे हैं, पूछते हैं आप, एक तरफ का जवाब आता है दूसरी तरफ का। आज कट मोशंस के जवाब में एक रूल्स का रेफरेंस किया गया हुआ है, जो 1914 के रूल्स हैं, जो जम्मू कश्मीर में कभी अप्लाई नहीं करते। तो इस सरकार की नॉन सीरियसनेस, सरकार की लैक ऑफ कमिटमेंट को लेके आज हमारे माननीय सदस्य ने वॉकआउट भी किया। मैं आपको बता दूं, ये सरकार विषय को ग्रैस्प नहीं करना चाहती। आपको छोटी सी एग्जांपल दे दूं डेली वेजर्स की। डेली वेजर लोगों के ऊपर, हमारे भाइयों और बहनों के ऊपर कल लाठीचार्ज हुआ। उससे 2 दिन पहले भी जब वो सेक्रेटरीट अपनी बात करने आना चाहते थे, तब भी लाठीचार्ज हुआ। अरे भाई, अब आपने कमेटी बना दी जिसमें चीफ सेक्रेटरी को अध्यक्ष बनाया। इससे बड़ी कमेटी आपने अब्दुल रहीम राठौर साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, 2012 में सरकार थी आपकी, 12-13 में, तब बनाई थी आपने। जब वो फाइनेंस मिनिस्टर की अध्यक्षता वाली एक बैठक इनके साथ इंसाफ नहीं कर पाई, तो अब चीफ सेक्रेटरी के रिप्रेजेंटेशन वाली या चेयरमैनशिप वाली कमेटी कहां से इंसाफ करेगी इसके साथ? ये सरकार सिर्फ सब्ज बाग दिखाती है, करती कुछ नहीं। ये सिर्फ कहानियां सुनाती है, उन कहानियों में सदाकत कोई नहीं। ये सिर्फ एक ऐसे माहौल और मुजस्मे बनाने में यकीन रखती है जिससे लोगों का ध्यान विकास, तरक्की और खासकर जो रोजमर्रा की जो परेशानी है उससे दूर रहे। लोग इमोशनल मुद्दों में एंटवाइन रहें और ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी होने नहीं देगी। देखें, आपने देखा, मैंने भी 2 दिन पहले वॉकआउट किया, उन्होंने भी वॉकआउट किया, और हम लगातार प्रेशर बनाए हुए हैं। मैंने कहा आपको
कि सरकार नज़रअंदाज नहीं कर सकती जम्मू कश्मीर के विषयों को। सरकार को जताएंगे, सरकार को चेताएंगे, सरकार को हिलाएंगे और जरूरत पड़ी तो सरकार को उखाड़ के बाहर भी फेंकेंगे। जम्मू कश्मीर के विषयों पे, जम्मू कश्मीर हम सबका, आप सबका एक प्राइज, एक हम सबका एक एरिया है, क्षेत्र है। मुफ्त बिजली भी हमने वादा की है। मुफ्त बिजली बहुत बड़ा फ्रॉड है सरकार की ओर से। सरकार 200 यूनिट उनको देगी जिनका EAY का राशन कार्ड है। EAY का राशन कार्ड 100 में से कोई एक होगा। पूरे जम्मू कश्मीर में सिर्फ 8 लाख लोग हैं। फिर EAY भी उसको देंगे जिसने PM सूर्य घर बिजली का यूनिट लगाया होगा। अरे भाई, EAY वाला वो सूर्य घर बिजली वाला यूनिट लगा ही नहीं सकता, वो 1.5 लाख सब्सिडी क्लेम करेगा। अपने से भी तो कुछ लगाना है, और अगर सब्सिडी देके लगा भी लेगा तो मुझे लगता है उसको मुफ्त बिजली तो PM सूर्य घर बिजली से मिल जाएगी, आपसे लेने की क्या जरूरत है। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड, बहुत बड़ा तमाशा सरकार ने मुफ्त बिजली के नाम पे किया, जिसमें सरकार एक्सपोज हुआ है। जहां तक वो 5 किलो राशन देने की बात है, मैं आपके ध्यान से बोलूं, आपके ध्यान में लाऊं, 35 किलो राशन एक EAY राशन कार्ड को मिलता है। EAY मतलब जिसका है कोई नहीं। EAY राशन कार्ड वाले नॉर्मली 90% वो लोग होंगे जिस एक राशन कार्ड में एक ही है, या एक राशन कार्ड में 2 होंगे। बहुत ही कोई जिसे कहते हैं को केस होगा जिसमें 3 या 4 होंगे। तो मान ले बात, जिसका एक है उसको ये देंगे 5 किलो, जिस राशन कार्ड में 2 लोग हैं उसको 10 किलो, जिसमें 3 है उसको 15 किलो, और जिसमें 4 है उसको 20 किलो। इससे पहले 35 किलो मिलता था। तो इन्होंने राशन दिया नहीं है, राशन छीना है इन्होंने उससे। तो ये सरकार कहानियां, वो ठीक है, हमारे एक मित्र ने लव लेटर लिखती है, लेकिन उस लव लेटर की सदाकत कोई नहीं, उसमें सच कोई नहीं। लेकिन सरकार को एक्सपोज करेंगे, सरकार को डिपोज करेंगे, और किया भी है, और जनता के विषय लोगों में ले जाएंगे। तब तक नहीं रुकेंगे जब तक जम्मू कश्मीर के लोगों के विषय की सबसे पहले कैबिनेट मंत्री सकीना इट्टू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में लगभग 70% कमी आई है। सकीना इट्टू ने गृह मंत्री के उस बयान का भी जवाब दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर बेतहाशा विकास होने के साथ साथ बेरोजगारी भी यहाँ पर खत्म हो गई है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको वो भी बताते हैं। चले, अल्लाह करे, हर कोई चाहता है कि नॉर्मल सी हो, हालात ठीक रहें। तो अगर वो दावा करते हैं इस चीज़ का, ग्राउंड में साबित होना चाहिए, ग्राउंड में पता चलना चाहिए कितने ज़्यादा हालात ठीक हो, और हालात सही में ठीक रहने चाहिए। लोगों को जो है फ्रीली घूम फिर सके, अपना काम कर सके, और एजुकेशन सिस्टम है वो सही से चल सके। तो अगर कहते हैं हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर के हालात ठीक है, तो चलो अल्लाह करे हालात ठीक रहें हमेशा। हर एक इंसान यही चाहता है, जम्मू कश्मीर के लोग भी यही चाहते हैं नॉर्मल से आ जाए। चले, उनको लगता है पूरा किया है तो खुद ही देख लीजिए ग्राउंड में डेवलपमेंट क्या हुई, क्या क्या हुआ है उसके बाद, ख़त्म करने के बाद। तो वो तो ग्राउंड में दिख रहा है क्या क्या हुआ है ग्राउंड में। ख़त्म करने के बाद कितनी डेवलपमेंट आई, कितना रोज़गार मिला। बल्कि जम्मू कश्मीर तो नंबर 1 पे है इस वक्त बेरोज़गारी में। डेवलपमेंट अगर चेक करेंगे तो जो कहा गया था इनकलाब आएगा, काम होगा, सब। कांग्रेस विधायक तारिक हमीद कर्रा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और यहां के हालात पर दिए गए बयान से सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। कर्रा ने कहा कि जम्मू सूबे के हालात से केंद्र सरकार वाकिफ नहीं है और ऐसे बयान सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए दिए जा रहे हैं। उन्होंने 370 को लेकर गृह मंत्री द्वारा दिए गए बयान पर भी अपना पक्ष रखा है। क्या आप मानती हैं इस बात को, जम्मू में जो हालात बने उसके बाद आज तक कौन सा ऐसा इलाका है जहां जम्मू में टेररिज्म नहीं बढ़ा, और कहां पे ऐसे टेररिज्म से हमारे जो जवान हैं या ये जो सिविलियंस है वो नहीं मरे। मेरे ख्याल में ये जो है ये सारा लोगों को बहकाने के वास्ते है, उनको धोखा देने के वास्ते है। अभी तक की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसीज़ यहाँ पे रही हैं वो टोटली फेलियर हैं। वो उनको भी उस चीज़ का अंदाज़ा है, लेकिन ठीक है, अब उन्होंने एक नैरेटिव क्रिएट किया है, उस नैरेटिव को आगे चलाने के वास्ते वो बदस्तूर ये बातें कह रहे हैं। नहीं, देखिए,
बेसिकली जो आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 उनका कहना था कि ये टोटली सारा खत्म हो जाएगा। अब वो आज उसको जस्टिफाई कर रहे हैं परसेंटेज कम होने या परसेंटेज बढ़ने से। वो जस्टिफिकेशन नहीं है, वैलिड जस्टिफिकेशन नहीं है। हम तो उनके उस चीज का जवाब दे रहे हैं जो उन्होंने कहा था, यहाँ पे तरक्की होगी, दूध की नदियां, शहद की नदियां बहेंगी, कोई टेररिज्म नहीं होगा। तो जम्मू जो है वो दैट इज द वर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ देयर क्लेम्स। उसके हिसाब से तो कुछ नहीं हुआ। देखिए, जो कुछ उन्होंने किया वो खुद से जानते हैं, वो उन्होंने अनडेमोक्रेटिकली किया और अनकॉन्स्टिट्यूशनली किया। लेकिन जो बाकी उनके उसके साथ में जुड़ी हुई क्लेम्स थी वो तो सब की सब खोखली साबित हुई। ये तो जम्मू के लोग भी आज समझते हैं कि उन लोगों को कितनी मुसीबतें उठाने का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो लैंड को लेके हो, चाहे वो नौकरियों को लेके हो, या चाहे बाकी। चलिए, अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।